हेलो दोस्तों, अब मैं आपको सुनाने वाली हूँ महाभारत का 5वां अध्याय। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, तुमने पहले कर्मों को त्याग करने को कहा, फिर कर्म करने की प्रशंसा करते हो। इन दोनों में जो अधिक हित करता है, यह एक बात निश्चय करके बताओ। श्री कृष्ण जी बोले, कर्मों का त्याग और कर्मों का करना ये दोनों ही मोक्ष करा देने वाले हैं, परंतु इन दोनों में कर्म त्याग से कर्म योग हितकर है। जो किसी से द्वेष नहीं रखता, न किसी पदार्थ की इच्छा करता है, वही नित्य सन्यासी है। ऐसा पुरुष ही आनंद पूर्वक संसार बंधन से छूट जाता है। संख्या और योग को मूर्ख लोग ही जुदा करते हैं, पंडित नहीं कहते। जो इन दोनों में से एक की भी अच्छी तरह स्थित हो जाता है, उन दोनों को फल प्राप्त होता है। ज्ञान योगियों को जो स्थान मिलता है, वह कर्म योगियों को प्राप्त होता है। ज्ञान योग व कर्म योग एक ही है। जो ऐसा देखता है, वही अच्छी तरह देखने वाले हैं। हे महाबाहो, कर्म योग के बिना संन्यास का प्राप्त होने से कोई रिश्ता नहीं। कर्म करने वाले मुनिजन को ब्रह्म प्राप्त होने में विलंब नहीं लगता। कर्म योग युक्त शुद्ध अंतकरण वाला मन तथा इंद्रियों को जीतने वाला मन है। संपूर्ण प्राणियों में अपनी आत्मा को देखने वाला कर्म करता हुआ भी कर्म फल से लिप्त नहीं होता। योग योग तत्व वेता पुरुष देखते हैं, सुनते हैं, स्पर्श करते हैं, सूंघते हैं, खाते हैं, चलते हैं, श्वास लेते हैं, तो भी ये मानते हैं कि कुछ भी नहीं करता। ये बोलते हैं, त्यागते हैं, ग्रहण करते हैं, मूंदते हैं, परंतु यही मानते हैं कि मैं कुछ नहीं करता। यह बुद्धि धारण करती है कि इंद्रियां ही अपने अपने विषयों में बरसती हैं। जो प्राणी ब्रह्म में अपने कर संग को त्याग कर कर्म करता है, वह पाप में लिप्त नहीं होता। जैसे कमल पत्र पर जल नहीं ठहरता, योगी जन शरीर से, मन से, बुद्धि से तथा इंद्रियों की आसक्ति से रहित होकर आत्मा शुद्धि के निमित्त कर्म करती है। योग युक्त पुरुष कर्मफल त्याग कर मोक्ष रूप शांति को लाभ करता है, और जो योग रहते वह कर्म इच्छा के बंधन में पड़ जाता है। यह सब कर्मों का मन में त्याग करना ही है। प्राणी इस नव द्वार की देह रूपी पूरी में न कुछ करता है, न कर सकेगा। करता हुआ आनंद पूर्वक रहता है। परमेश्वर किसी कर्म में प्रवृत्ति नहीं करता, कर्म और कर्मफल को उत्पन्न नहीं करता। ये सब प्रवृत्ति द्वारा होते रहते हैं। परमेश्वर किसी की पुण्य तथा पाप को नहीं लेता। ज्ञान को तथा अज्ञान को आच्छादित है, उससे मोह को प्राप्त हो जाता है। परंतु आत्मा ज्ञान द्वारा जिस ज्ञान नष्ट हो गया, उनका वह आत्मा ज्ञान परमेश्वर के रूप को ऐसा भाषित करता है, जिस प्रकार सूर्य संपूर्ण संसार को प्रकाशित कर देता है। उसी परमात्मा में जिसकी बुद्धि स्थिर है, उसी में मन लगने की संभावना है और निष्ठा है, और जो सदा उसी के ध्यान में लगे। ज्ञान द्वारा जिनके सब पाप नष्ट हो गए, वे इस संसार में जन्मते नहीं। विद्या और विनम्र से संपन्न ब्राह्मण में, गाय कुत्ता में और अन्य चंडाल में पंडित जन की दृष्टि समान रहती है। जिनके मन में इस तरह की ममता उत्पन्न हो गई है, उन्होंने इस लोक में जन्म मरण रूप संसार को जीत लिया है, क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सर्वत्र समान है। इसीलिए वे ब्रह्मा को प्राप्त हो जाते हैं। जो प्रिय पदार्थ को पाकर प्रसन्न और अप्रिय को पाकर खिन्न करते हैं, ऐसे स्थिर बुद्धि वाले मोह से रहित ब्रह्मवेता को ब्रह्म स्थिर जाने। बाहरी पदार्थों में जो आसक्त नहीं होने देता, वही आत्मा सुख का अनुभव करता है, और ब्रह्म में अंतकरण का मिलना एवं सुख प्राप्त करना होता है। इंद्रियों के स्पर्श से जो भोग होते हैं, वे वस्तुतः दुखदायी होते हैं। उनका आदि भी और अंत भी है। हे कौतन्य, ज्ञानी लोग ऐसे भोगों में रत नहीं होते। शरीर छूटने के पहले जो मनुष्य काम और क्रोध के वेग को सहन करने में समर्थ होता है, वही योगी है और सच्चा सुखी है। जो योगी आत्मा सुख से सुखी, अंतर आत्मा के आनंद से आनंदित और अंतर ज्योति से प्रकाशित है, वह ब्रह्म रूप से होकर ब्रह्मांड तक की मोक्ष प्राप्त करता है। पाप जिनके नष्ट हो गए हैं, द्वंद्व बुद्धि दूर हो गई है, मन जो जिन्होंने वश में कर लिया है, जीव मात्र का जो हित चाहते हैं, ऐसे योगी को ब्रह्म निर्वाण प्राप्त होता है। काम और क्रोध जिनमें नहीं है, मन के वेग को जिन्होंने रोक लिया है, ऐसे आत्मा ज्ञानी योगियों को ब्रह्म निर्माण सहज की प्राप्त होते हैं।
बाहरी पदार्थ के संयोग से अलग कर दोनों भौहों के बीच में दृष्टि लगाकर नासिका के भीतर चले जाने वाले प्राण तथा अपान वायु को सम करके इंद्रियां, मन और बुद्धि को वश में करके इच्छा भय क्रोध को त्याग कर मोक्ष की इच्छा करने वाले योगी जीवन मुक्त हैं। जो मुझको सब यज्ञों और तपों का भोक्ता, संपूर्ण लोगों का स्वामी और सब प्राणियों का मित्र जानते हैं, उन्हीं को शांति प्राप्त होती है। इसी के साथ 5वां अध्याय समाप्त होता है। अब मैं आपको इसका महत्व बताऊंगी। श्री भगवान जी बोले, हे लक्ष्मी, 5वें अध्याय का महत्व सुनिए। एक ब्राह्मण पिंगल नाम का अपने धर्म से भ्रष्ट हुआ। वह कुसंग में बैठे मच्छी मांस खाए, मदिरा पान कर जुआ खेले। तब उस ब्राह्मण को भाईचारे में से छेद किया। तब वह किसी और नगर में चला गया और देवयोग कर पिंगल एक राजा के यहाँ नौकर हो गया। राजा के पास और लोग भी चुगलियां किया करे। जब वह बहुत दिन बीते, वह धनवनत हो गया। तब अपने आप का उसने विवाह कर लिया, पर स्त्री ब्रह्मचारिणी आई। वह स्त्री को मारे। एक दिन उस स्त्री को बड़ी मार पड़ी। उस स्त्री ने दुखी होकर अपने भर्तों को विष दे दिया। ब्राह्मण मर गया। उस ब्राह्मण ने गीत का जन्म पाया। कुछ काल पीछे वह स्त्री भी मर गई। उसने तोती का जन्म पाया। तब वह तोते की स्त्री हुई। एक दिन उस तोती ने तोते से पूछा, हे तोते, तूने तोते का जन्म क्यों पाया? तब उस तोते ने कहा, हे तोती, मैंने अपने पिछले जन्म की वरदाता कह सुनाता हूँ, तुम सुनो। मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण था, अपने गुरु की आज्ञा नहीं मानता था। मेरा गुरु बड़ा विद्वान था, उसके पास और विद्यार्थी रहते थे। सो गुरुजी किसी और विद्यार्थी को पढ़ाने में उनकी बात में बोल पड़ता। कई बार हटका, मैं नहीं माना। मुझको गुरुजी ने श्राप दिया, कहा जा तोते का जन्म पाएगा। इस कारण से तोते का जन्म पाया। अब तू कह, किस कारण से तूने तोते का जन्म पाया? उसने कहा, मैं अपने पिछले जन्म में ब्राह्मणी थी। जब व्याही आई तब भारता की आज्ञा नहीं मानती थी। भारता ने मुझको मारा। एक दिन मैंने भारता को विष दे दिया, वह मर गया। जब मेरी देह छूटी तब बड़े नरक में मुझे गिराया कि नरक भुगतवाकर अब मेरा तोती का जन्म हुआ। तोते ने सुनकर कहा, तू बुरी है जिसने अपने भारता को विष दिया। तोती ने कहा, नरकों के दुख भी तो मैंने ही सहे हैं, अब तो मैं तुझे भरता जानती हूँ। एक दिन वह तोती वन में बैठी थी। वह गिद्ध आया। तोती उस गिद्ध ने पहचाना। वह गिद्ध तोती को मारने चला। अब तोती के पीछे गिद्ध जाते जाते तोते एक शमशान भूमि में थक कर गिर पड़ी। वह एक साधु का दाह हुआ था। साधु की खोपड़ी बरसों के जल के साथ भरी हुई थी। उसमें गिरी। इतने में गिद्ध आया, उस तोती को मारने लगा। उस खोपड़ी के जल के साथ उसकी देह धोई गई और आपस में लड़ते लड़ते मर गए। अधम देह में छूटकर देवदेही पाई। विमान आए और बैठकर बैकुंठ को गई। वह खोपड़ी एक साधु की थी जो श्री गीता जी का 5वें अध्याय का पाठ करता था। वह ब्रह्म पवित्र थी, उसके जल से दोनों पवित्र हो गए। जो प्राणी श्री गंगा जी का स्नान करके श्री गीता जी का पाठ करते हैं वह बैकुंठ को सिधार जाते हैं।